आजाद खुशकिस्मत है तू। एक नमन, एक प्रणाम देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप चंद आजाद को। प्रताप चंद आजाद सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक सच्चे समाज सेवक, लेखक और ऊर्जावान पत्रकार भी थे। आजादी प्राप्त करने के दौरान और आजादी प्राप्त करने के बाद के अपने अनुभव जैसा मैंने देखा पुस्तक के 9 खंडों में प्रताप चंद्र आजाद जी ने कलमबद्ध किए हैं। आजाद खुशकिस्मत है तू। इस धारावाहिक का आधार भी उनकी यही संस्मरणों पर आधारित आत्मकथा है। लेखक हैं अशोक कुमार सिंह। आजाद खुशकिस्मत है तू। सामाजिक हित के विधायी कार्यों को जी जान से निपटाने में जुटे प्रताप चंद्र आजाद माता के स्वास्थ्य की ओर से आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि माता जानकी देवी अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हाल उनसे छिपा रही थीं कि बेटा परेशान हो जाएगा। लेकिन श्री आजाद की पारखी आंखें ये देख रही थीं और दिमाग भी समझ रहा था कि माता का हाल दिनों दिन बिगड़ रहा है। उन्हें रिश्तेदारों और पड़ोसियों से रिपोर्ट मिलती कि आपके सामने तो तरल और ठोस आहार माताजी समय पर ले लेती हैं, लेकिन अकेले में वो लापरवाह हो जाती हैं। एक रिश्तेदार महिला को प्रताप चंद आजाद ने मां की देखरेख के लिए आग्रह स्वरूप रख रखा था। 40-42 वर्ष की विधवा अबला थी। नाम था कोमलवती। कोमलवती ने 28 मार्च 1958 को प्रताप चंद के बरेली आने पर उनसे अकेले में कहा, भाई साहब, माँ जी को रात्रि में नित्य प्रति 3 या 4 बार खांसी आती है। हर बार काफी देर तक खांसी नहीं रुकती। मैं पीठ सहला देती हूँ, माथा भी दबा देती हूँ। मुझसे भी वो यही कहती हैं कि चिंता मत किया करो। एक बात और कि डॉक्टर को बुलाने में भी माँ जी गुरेज करती हैं। कहती हैं कि प्रताप को पता चल जाएगा। वो लखनऊ में रहकर समाज हित के जरूरी काम निपटा रहा है। वो रुक जाएंगे। दिन में कई बार टोकने पर भी खाना और मूंग की दाल का पानी ही लेती हैं। कई बार तो वो भी टाल जाती हैं। अच्छा कहकर प्रताप चंद आजाद चुप हो गए। लखनऊ मेडिकल कॉलेज के चेस्ट एवं तपेदिक रोग के जाने माने चिकित्सक शांति स्वरूप जी बड़े ज्ञानी डॉक्टरों में गिने जाते थे। प्रताप चंद आजाद के परिचित थे। उसी शाम बरेली से उन्हें फोन किया। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, बरेली से मैं प्रताप चंद आजाद। अच्छा, हाँ बोलिए। मेरी माताजी श्रीमती जानकी देवी की हालत नाजुक है डॉक्टर साहब। अच्छा? काफी दिनों से इलाज चल रहा है, ठीक नहीं हो रही। दिनों दिन कमजोर हो रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या आप मेरे लिए थोड़ा समय निकालकर बरेली पधारेंगे? माँ को आप देखेंगे तो जरूर मेरी मदद जैसी होगी। प्रताप जी, जरूर समय निकालूंगा। मेडिकल कॉलेज में मेरे कुछ मरीज भर्ती हैं, फिर ओपीडी भी रहती है। विभागाध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन संयोग से कल रविवार है, मेरी छुट्टी है। मैं कल ही पहुंचता हूँ आजाद साहब। जी धन्यवाद। शांति स्वरूप जी, शाम को फ्री होकर आप लखनऊ से टैक्सी ले लेना, भाड़ा मैं दे दूंगा। ठीक है भाई, पैसों की बात कर रहे हो। मैं जिस प्रताप चंद आजाद को जानता हूँ ना, उनके पास ना तो ज्यादा धन होता है और ना धन देने की वो बात करते हैं।
हंसी के माहौल में बात आई गई हो गई। बगल वाले कमरे में माँ टेलीफोन का संवाद सुन रही थी। श्री आजाद को अपने पास बुलाकर बोली, अरे कितने डॉक्टरों को मेरे इलाज में जुटाएगा, भली चंगी हूँ। बेकार में तू दुबला होता जा रहा है। अभी कांग्रेस की बैठक में जाना है। तूने बताया था कि क्रांति गीतों और छंद वाली रामायण के रचयिता पंडित राधे श्याम कथावाचक का कांग्रेस सम्मान करने वाली है। जी माँ। उनसे कहना मैंने भी याद किया है। बड़ी ही मधुर वाणी है पंडित जी की। प्रताप चंद आजाद जैसा मैंने देखा में लिखते हैं, पंडित राधेश्याम कथावाचक ने कांग्रेस के जलसों में अनेक बार शिरकत की थी। बड़े ही राष्ट्रवादी इंसान थे वे, हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते। मोती पार्क में कांग्रेस का सादगीपूर्ण जलसा था। दामोदर स्वरूप सेठ, बनवारी लाल शर्मा समेत तत्कालीन बड़े नेता आए थे। दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पंडित राधेश्याम कथावाचक के अभिनंदन स्वरूप पहले मंचासीन सबसे बड़े नेता दामोदर स्वरूप सेठ ने उद्बोधन शुरू किया। आज की सभा के अध्यक्ष प्रताप चंद्र आजाद जी, मेरे साथियों और आदर योग पंडित कथावाचक जी, मैं सभा की कार्रवाई प्रारंभ करता हूं। आमंत्रित करता हूं साहित्य रत्न की उपाधि से विभूषित श्री नम्र शास्त्री जी को। सुयोग कवि शास्त्री साहब के परिचय की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने आजादी पाने के संघर्ष के दौरान हम सबके उत्साहवर्धन स्वरूप मंच से कविताएं सुनाई हैं। हम में ऊर्जा भरी है। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर संपूर्णानंद जी के साथ मंच शेयर किए हैं। अब मैं आपके और उनके बीच दीवार नहीं बनकर उन्हें आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तुरंत ही साहित्य रत्न नम्र शास्त्री जी माइक पर आए। उन्होंने वही कविता सुनाई जो बरेली के कांग्रेस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुभागमन पर सुनाई थी। जन भूल गए हरि कीर्ति कथा, निज धर्म की ज्योति हुई गुलसी। भव कानन ताप न झेल सकी, कलिकाल में काव्य लता झुलसी। करने उपकार सो भारत का, करुणा कर भारत माँ हुलसी। हुलसी बन नम्र गई उपजा, इस आर्य उपवन में तुलसी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आगे भी शास्त्री जी की कविताओं ने समा बांध दिया था। अध्यक्षता करने के लिए प्रताप चंद आजाद को बुलाया गया। आदरणीय दामोदर स्वरूप सेठ जी, बनवारी लाल शर्मा जी, अन्य आदरणीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्तागण, आदरणीय पंडित राधेश्याम कथावाचक जी, आदरणीय नम्र शास्त्री, भाइयों और बहनों, पंडित कथावाचक जी के अभिनंदन समारोह में अपनी उपस्थिति से मैं धन्य हूं। उन्होंने बरेली, अपने सूबे यूपी का नाम दुनिया और देश में रोशन किया है। उनकी रामायण, जो राधेश्याम रामायण के नाम से जानी जाती है, उसके अलावा आजादी संघर्ष के पथगामियों के लिए रची गई काव्यमाला भी खुद में अद्भुत है। मैं भाषण देता रहूंगा तो आप लोग सोचेंगे कि ये तो हम पहले से सुनते आए हैं। अतः 2 मिनट उपरांत पंडित कथावाचक जी स्वयं उपस्थित होकर आपसे संवाद करेंगे। प्रताप चंद्र आजाद जैसा मैंने देखा में लिखते हैं, दामोदर स्वरूप सेठ ने पंडित राधेश्याम कथावाचक को शॉल उड़ाई। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्रों वाला एक मोमेंटो भेंट किया। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वेच्छा से दिए दान के 501 रुपए भेंट किए। पंडित जी ने शॉल और मोमेंटो स्वीकार करते हुए
501 रुपए की रकम खुद द्वारा 251 रुपए और मिलाकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए दामोदर स्वरूप सेठ को दे दिए। कार्यक्रम लगभग 2.5-3 घंटे चला। बरेली में कार्यक्रम था तो मुझे माताश्री के सानिध्य में जाने की चिंता लगी रही, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक न होने का कष्ट मन को सता रहा था। विधिवत कार्यक्रम को निपटाकर मैं घर पहुंचा। रात्रि के 9:30 बज गए थे। जलसे के बाद नगर के एक सेठ ने सभा स्थल पर ही 50 लोगों के भोज की व्यवस्था कर रखी थी। मेरे आग्रह को सब मान गए, क्योंकि मैंने कहा मां के साथ घर जाकर ही भोजन करूंगा। मुझे धृष्टता के लिए आप लोग क्षमा करें। घर जाकर देखा तो माताश्री मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। कोमलवती ने मां के साथ ही खाना लगा दिया। मां ने मेरी पसंद की लौकी की सब्जी बनवाई थी। मां के लिए छिलके वाली मूंग की दाल बनी थी, पतले पतले फुलके, और मेरे लिए थोड़े से चावल मां ने बनवाए थे। मां चावल वैसे भी नहीं खाती थी, फिर डॉक्टर ने उन्हें परहेज के चलते बंद कराए हुए थे। भोजन के उपरांत गपशप करने के बाद मां के समीप ही चारपाई डालकर प्रताप चंद आजाद भी सो गए। सुबह 4:30 बजे लखनऊ से डॉक्टर शांति स्वरूप पधारे। उन्हें जरूरी आवभगत के बाद शयन कक्ष में विश्राम कराया गया। श्री आजाद लिखते हैं, आज भी मां को खांसी आई। काफी देर तक खांसी रही। आज मैंने पीठ सहलाई और सर दबाया। कोमलवती वहीं थी, लेकिन आज सब कुछ मैंने किया। हर बार कहती सो जा प्रताप, नींद नहीं आती, लेकिन आंखें बंद करके खुद भी लेट जाती। नित्य प्रति की तरह हम सब सुबह 5:30 बजे उठे। डॉक्टर साहब सो रहे थे, उन्हें नहीं जगाया। सुबह 7:30 बजे डॉक्टर साहब ने उठकर नित्य क्रियाएं निपटाई। चाय पर डॉक्टर साहब बोले, प्रताप जी, माताश्री को 9 बजे तक कुछ फलों का सेवन करा देना। मैं जरूरी जांच करूंगा। टैक्सी में मैं अपने साथ जरूरी उपकरण ले आया हूँ। एक अनुशासित वॉलंटियर की तरह माताजी ने हल्का नाश्ता ले लिया। तत्पश्चात डॉक्टर ने आवश्यक जांच प्रक्रिया शुरू की। तब तक जिला अस्पताल के वे चिकित्सक भी आ चुके थे जो लगातार इलाज कर रहे थे। डॉक्टर शांति स्वरूप उनसे दी जाने वाली दवाओं और मां पर हो रहे उसके असर की जानकारी ले रहे थे। डॉक्टर साहब ने यह भी पूछा कि हर 15 दिनों में उनका वजन चेक किया जा रहा है या नहीं, वजन घट रहा है तो कितना। सब कुछ जिला अस्पताल के चिकित्सक ने उन्हें बताया। डॉक्टर शांति स्वरूप का चेकअप आधे घंटे के आसपास चला। उन्होंने माताश्री के सामने ही कहा, मर्ज फेफड़ों और धमनियों में काफी फैल चुका है। डॉक्टर साहब यथोचित दवा दे रहे हैं। ये बड़ी प्रभावी दवाएं हैं। मैं 2 कैप्सूल और सिरप बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा तीसरे दिन एक इंजेक्शन भी लगवाने की आवश्यकता है। जी। डॉक्टर साहब बहुत गुणी थे। वे जो बात मां के सामने नहीं कह सके, कुछ समय उपरांत मुझसे अकेले में कही। प्रताप जी, माता जी की हालत चिंताजनक है। अब इन्हें अस्पताल में भर्ती करने से भी ज्यादा कुछ नहीं हो सकेगा। ये दवाएं असर तो करेंगी, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। प्रताप चंद आजाद को बड़ा धक्का लगा, लेकिन ये सत्य तो स्वीकारना ही था। सायंकाल 5 बजे तक डॉक्टर साहब बरेली में रुके। अगले दिन प्रताप चंद आजाद को भी अपने विधेयक पर सदन में चर्चा करने का समय निश्चित था। अतः डॉक्टर साहब और प्रताप चंद आजाद को माता जानकी देवी ने बरेली से विदा किया। डॉक्टर साहब, ये मेरा वीर बेटा तो है, लेकिन इसका मन काम से ज्यादा माँ में अटका रहता है। माँ? अरे आज हूँ, कल नहीं होंगी, तब किसे याद करेगा? माँ? बापू के दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी बड़ी माँ यानी भारत माँ की सेवा कर, जी, जिसके लिए मैंने तुझे पैदा किया है, समझा? बोझिल मन से माता से विदा लेकर डॉक्टर साहब के साथ में लखनऊ चला आया। रात में लखनऊ पहुंचा। टैक्सी का भाड़ा और पारिश्रमिक के रूप में डॉक्टर साहब को विनय स्वरूप 1200 रुपए देने की कोशिश की। डॉक्टर साहब ने नकार दिया। कहा,
प्रताप जी, ऐसी भाग्यशाली माँ के बेटे होने का गौरव अकेले अपने पास ही रखना चाहते हो? मेरी माँ नहीं है? जानकी देवी जैसी वीर माता के पुत्र जैसा होने का गौरव मुझे भी ले लेने दो। ये पैसे मेरी ओर से मुख्यमंत्री कोष में जमा कर देना। देश के समाज के लिए ज्यादा कुछ आपकी तरह नहीं कर सका, ये सोचकर ही सुखी हो लूं। डॉक्टर साहब ने परामर्श देकर विदा ली कि निश्चित समय पर मां को दवाएं मिलती रहें और इंजेक्शन भी लगता रहे। प्रताप चंद आजाद लिखते हैं, बाकी रात्रि में सोया नहीं, क्योंकि कल विधेयक पर होने वाली चर्चा की तैयारी भी करनी थी। 30 मार्च 1958 को प्रताप चंद आजाद के वृद्धावस्था विवाह पर रोक संबंधी विधेयक पर जोरदार बहस हुई। इसके समर्थन में भी कुछ लोग बोले कि वृद्धों के विवाहित जीवन जीने के सुख को आप क्यों छीनना चाहते हैं। हंसी मजाक भी हुआ। प्रताप चंद आजाद लिखते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने विधेयक की पैरवी में बड़ी ही जोरदार दलीलें दी। विधेयक बहुमत से पारित हो गया। मुझे मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू जी की बधाई मिली। पंडित नेहरू जी द्वारा संबोधित पत्र पाकर मैं गौरवान्वित हो गया। पत्र में लिखे का सार था, प्रताप जी, बहुत सूझबूझ से समाज हित में लगे हो, मेरी ओर से आभार। एक बात और कि तुम्हारे समाचार साप्ताहिक स्वराज्य के प्रति मुझे मिलती है। देखता हूँ कि संपादकीय और लेख अच्छे स्तर के होते हैं। आप जैसे साथी को मेरी कोटि कोटि शुभकामनाएं। तत्पश्चात 4 अप्रैल 1958 को लखनऊ रेडियो स्टेशन ने मेरी भेंटवार्ता प्रसारित की। इसके लिए भी प्रदेश के अनेक हिस्सों से मुझे बधाई संदेश प्राप्त हुए। प्रदेश कांग्रेस ने एक जलसा बुलाकर मेरा अभिनंदन किया। इसके बाद बरेली जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का अनुरोध पत्र भी मिला कि आने की तिथि की सूचना दो, क्योंकि वो एक अभिनंदन समारोह आयोजित करना चाहते हैं। लेखक थे अशोक कुमार सिंह, भाग लेने वाले कलाकार थे सूत्रधार बलदेव पाठक, डीसी आजाद संजय कुमार, कोमलवती सुधा जैन, जानकी देवी की भूमिका में थी माधवी रस्तोगी, डॉक्टर की भूमिका निभाई राजश्री शर्मा, व्यवसाय शास्त्री सुहेल खान, दामोदर स्वरूप से मोहम्मद तनवीर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका निभा रहे थे राजू सिंह, प्रस्तुत की असीम सक्सेना और सुरेंद्र राजेश्वरी की थी। प्रस्तुत करता था